जब तुम वीक होते हो तो दुनिया तुम्हें इग्नोर करती है, पर जब तुम अचानक से ग्रो करने लगते हो, तुम्हारा फ्रेम स्ट्रांग होने लगता है, तुम अपने गोल्स अचीव करने लगते हो और तुम्हारा विजुअल डोमिनेंस बढ़ने लगता है, तो दुनिया तुम्हें एक नई नजरिए से देखने लगती है, एक टारगेट की तरह। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दुश्मन वो लोग हैं जो तुम्हें सामने से आकर गाली देते हैं या तुमसे लड़ते हैं। नहीं, वो सबसे कमजोर दुश्मन है, क्योंकि तुम उन्हें आते हुए देख सकते हो। सबसे खतरनाक दुश्मन वो लोग होते हैं जो तुम्हारे दोस्त, तुम्हारे फैमिली मेंबर और तुम्हारी गर्लफ्रेंड के रूप में आते हैं। वो तुमसे लड़ते नहीं है, वो तुम्हारे माइंड को हैक करते हैं। वो तुम्हारे इमोशंस का यूज करके तुम्हें अंदर से खोखला बना देते हैं, और जब तक तुम्हें समझ में आता है कि तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है, तुम पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके होते हो। वेलकम टू दी चैनल। आज हम डार्क साइकोलॉजी के उस हिस्से में एंटर करेंगे जिसके बारे में लोग खुल के बात करने से डरते हैं। आज मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि मैनिपुलेशन क्या होती है और एक मैनिपुलेटर कैसे ऑपरेट करता है, एंड अपने माइंड को इन मेंटल ट्रैप से कैसे प्रोटेक्ट करना है। ट्रस्ट नो वन ब्लाइंडली, मास्टर योर माइंड और समवन एल्स विल। एक अल्फा मेल फिजिकल थ्रेट को इजीली हैंडल कर लेता है। अगर कोई फिजिकली बड़ा आदमी तुम्हारे ऊपर आके चिल्ला रहा है तो तुम्हारा नर्वस सिस्टम तुरंत रेडी हो जाता है अपने आप को डिफेंड करने के लिए। पर मैनिपुलेशन एक टोर्जन हॉर्स की तरह काम करता है। वो तुम्हारे सिक्योरिटी सिस्टम के अंदर एक गिफ्ट बनकर आता है। मैनिपुलेटर कभी तुम्हें डायरेक्टली अटैक नहीं करेगा, वो तुम्हारी एम्पैथी यानी दया और सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पर अटैक करेगा। वो विक्टिम कार्ड प्ले करेगा। ध्यान से सुनो, जो लोग हमेशा अपनी लाइफ की हर एक प्रॉब्लम के लिए दूसरों को ब्लेम करते हैं, जैसे मेरे बॉस ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, मेरी एक्स गर्लफ्रेंड पागल थी, या मेरी किस्मत खराब है, ये लोग सबसे खतरनाक होते हैं। ये लोग तुम्हारे अंदर के हीरो को जगाते हैं और तुम्हें लगता है कि तुम उन्हें सेव कर रहे हो, पर रियलिटी में ये एक पैरासाइट की तरह तुम्हारी मेंटल एनर्जी और तुम्हारे रिसोर्सेज ड्रेन कर रहे होते हैं। और जिस दिन तुम उनकी मदद करना बंद कर देते हो, तुम उनकी लाइफ के सबसे बड़े विलन बन जाते हो। सबसे कॉमन तकनीक जो तुम्हारे आसपास के लोग यूज करते हैं वो है गिल्ट ट्रैपिंग। और ये ज्यादातर तब होता है जब तुम अपने किसी गोल को लेकर हाइपर फोकस्ड होते हो। मान लो तुम अपने 6 डे पुश पुल लेग स्प्लिट के मिडल में हो, तुम्हें अपनी माइक्रोज हिट करनी है और तुम्हें अपने 80 kg वेट गोल अचीव करना है। ये तुम्हारा डिसिप्लिन है। अचानक से तुम्हारा कोई दोस्त आता है और बोलने लगता है, क्या बात है भाई, आजकल तो तू बहुत बड़ा आदमी हो गया है, अब तेरे पास हम जैसे गरीबों के लिए टाइम कहाँ है। या तुम्हारी गर्लफ्रेंड आती है और कहने लगती है, तुम तो मुझे आजकल बिल्कुल भी टाइम नहीं देते, तुम्हारे लिए तुम्हारा जिम और तुम्हारा काम मुझसे ज्यादा जरूरी हो गया है। बूम, उन्होंने एक साइकोलॉजिकल ट्रैप सेट कर दिया। अगर तुमने अपना डिसिप्लिन छोड़कर उन्हें टाइम दे दिया तो उन्होंने सक्सेसफुली तुम्हारा फ्रेम तोड़ दिया और तुम्हें कंट्रोल कर लिया। और अगर तुम उन्हें मना कर देते हो तो तुम्हारा वो दोस्त गुस्सा हो जाएगा और तुम्हारी गर्लफ्रेंड रोने लगेगी और तुम्हें सेल्फिश बोलने लगेगी ताकि तुम्हें गिल्ट फील हो। दोस्तों, तुम्हें इस गिल्ट ट्रैप में नहीं फंसना है। एक सच्चा वेल विशर हमेशा तुम्हारे गोल्स की रिस्पेक्ट करेगा। अगर कोई इंसान तुम्हारी ग्रोथ को अपनी इनसिक्योरिटी का कारण बताता है तो वो एक वेल विशर नहीं है, वो एक मैनिपुलेटर है। ऐसे मूवमेंट पर तुम्हारा जवाब स्टोन कोल्ड होना चाहिए, मेरा पर्पस मेरी फर्स्ट प्योरिटी है एंड आई होप यू अंडरस्टैंड इट। अब आते हैं डार्क साइकोलॉजी के सबसे ब्रूटल टूल पर, गैस लाइटिंग। ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें मैनिपुलेटर तुमसे लगातार इतना झूठ बोलता है कि तुम अपनी खुद की रियलिटी, मेमोरी और सैनिटी पर डाउट करने लगते हो। तुम उस इंसान को कुछ गलत करते हुए पकड़ लेते हो, तुम उसे कन्फ्रंट करते हो तो इस सिचुएशन में एक नॉर्मल इंसान तुमसे माफी मांगेगा, पर पता है एक मैनिपुलेटर क्या बोलता है? वो बोलता है कि तुम पागल हो गए हो, ऐसा तो मैंने कभी बोला ही नहीं था, तुम चीजों को ओवरथिंक करते हो, यू नीड ए हेल्प। वो एग्रेसिवली तुम्हारे माइंड के ऊपर अटैक करते हैं। उनका गोल उस आर्गुमेंट को जीतना नहीं होता, उनका गोल होता है तुम्हें मेंटल लेवल पर इतना थका देना कि तुम खुद ही हार मान लो। तुम्हें लगने लगता है कि शायद मैं ही गलत हूं। यही गैस लाइटिंग है, तुम्हारी अपनी रियलिटी का सॉफ्टवेयर करप्ट किया जा रहा है। अगर कोई इंसान तुम्हें बार बार ऐसा फील करवाता है कि तुम्हारी अपनी रियलिटी झूठी है, तो वहां से बिना एक वर्ड आर्गुमेंट किए एग्जिट कर जाओ। नेवर आर्ग्यू विद ए मैनिपुलेटर, यू कैन नॉट विन द गेम वेयर ओपोनेंट चेंज द रूल एवरी सेकंड। तो इन साइकोलॉजिकल प्रेडिटर्स से लड़ना कैसे है? इन्हें हराने का सिर्फ एक तरीका है, तुम्हें इनका फूड कट करना पड़ेगा, और इनका फूड है तुम्हारे इमोशंस। इसे साइकोलॉजी में द ग्रे रॉक मेथड कहते हैं। एक मैनिपुलेटर तुम्हें प्रोवोक करता है, गाली देता है और रोता है सिर्फ तुम्हारा रिएक्शन निकालने के लिए। अगर तुम गुस्सा हो गए तो वो जीत गया, क्योंकि अब वो तुम्हें ब्लेम करेगा गुस्से में होने के लिए। तुम्हें एक ग्रे रॉक यानी एक बड़े पत्थर की तरह बनना है, बोरिंग, इमोशनलेस एंड अनरिएक्टिव। जैसे एक एडिटर ऑडियो ट्रैक से नॉइस को एडिट करके कंप्लीटली फिल्टर आउट कर देता है, वैसे ही तुम इनके शब्दों को अपने दिमाग तक पहुंचने ही मत दो। जब वो ड्रामा क्रिएट करे तो अपनी आवाज को फ्लैट करो। उनके लंबे मैसेजों का रिप्लाई सिर्फ ओके या हूं में दो। उनसे आई कांटेक्ट मत तोड़ो, पर अपने फेस पर 1% भी इमोशन मत आने दो।
जब मैनिपुलेटर को रियलाइज होगा कि चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, उसके वर्ड्स तुम्हारे फ्रेम पर एक छोटा सा डेंट भी नहीं कर पा रहे, तो वो फ्रस्ट्रेट होकर हार मान लेगा और किसी नए विक्टिम की तलाश में चला जाएगा। मैनिपुलेटर्स अंधेरे में ऑपरेट करते हैं, लेकिन आज मैंने इनके ऊपर लाइट डाल दी, अब तुम इन्हें दूर से आते हुए देख लोगे। आज का टास्क है अपनी लाइफ को स्कैन करो। ऐसा कोई इंसान है जिससे बात करने के बाद तुम्हें मेंटली एग्जॉस्टेड, गिल्टी या कंफ्यूज्ड फील होता है? अगर हाँ, तो कल से ही उनके साथ ग्रे रॉक मेथड यूज करना शुरू कर दो। कट देयर फूड सप्लाई। हमने माइंडसेट, बॉडी और एनिमीज को मास्टर कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे बड़े गेम की, द माइंडसेट ऑफ मनी एंड फाइनेंशियल फ्रेम। पैसे के पीछे भागना छोड़कर उसे अपनी तरफ कैसे अट्रैक्ट करना है। नीचे कमेंट करो आई सी थ्रू ट्रैप। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। स्टे शार्प, स्टे डेंजरस। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।